नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुंदेली धर्म और लोक आस्थाएं की। जो बुंदेलखंड में धर्म और लोक आस्थाएं हैं उस पर बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में सूर्य पूजा का विधान, पंचदेवों की पूजा, सूर्य के साथ विष्णु, शिव, गणेश, शक्ति की पूजा इत्यादि का यहाँ पर चलन है। जब यहाँ विवाह संस्कार होते हैं तो सबसे पहले मटियानो लिया जाता है, जिसमें सारे देवताओं को निमंत्रण देते हैं। देवतन के न्योते करके कहा जाता है। और इसके बाद हम इसके अगर धार्मिक दृष्टि से देखते हैं इसको, तो बुंदेलखंड में अनेक लोक देवता हैं, उनकी एक लंबी सूची है। वैसे यहाँ के क्षेत्रों का यक्ष पूजा से भी कहीं ना कहीं संबंध रहा है, जिसके अंतर्गत दिवाली में कुबेर की पूजा देवता के रूप में मान्यता मिली है। और बिरम की पूजा की जाती है। कुल देवता के रूप में बीजासेन देवी, गुसाई बाबू इत्यादि की पूजा मिलती है। लोक देवताओं के रूप में इनकी 3 कोटियाँ हैं। पहली कोटि के अंतर्गत ऐसे लोक देवता हैं जो पूरे बुंदेलखंड में पूजे जाते हैं, जैसे लाला हरदौल है, कारस देव है, उन्हें लोक देवता कहते हैं। दूसरा जो भाग आता है उसके अंतर्गत ऐसे देवता जो ग्राम विशेष में पूजे जाते हैं, किसी किसी ग्राम में, उसे ग्राम देवता कहते हैं, जैसे कथरिया बाबा, सिद्ध बाबा, खैर बाबा इत्यादि। तीसरा जो इसका प्रकार होता है वो एक स्थान विशेष पर पूजे जाते हैं ये देवता, जैसे घटोइया बाबा, गांव के गेवड़े वाले बाबा, मेड़ोइया बाबा इत्यादि नाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोक देवताओं की पहली कोटि, जो पूरे उसमें बुंदेली लोक में मान्य है, लाला हरदौल की। ठीक है, लाला हरदौल के बारे में आप सब जानते ही हैं कि ओरछा राजवंश के दीवान जुझार सिंह के ये अनुज थे, यानी छोटे भाई थे लाला हरदौल। और भाई जुझार सिंह और भाभी में बहुत अपार स्नेह था, लेकिन भाभी निसंतान थी। हरदौल से अधिक अपने स्नेह करती थी संतान के रूप में। परंतु कुछ लोगों ने उनके राजा के कान भरना शुरू किया और रानी के प्रति जो है उनके मन में, उनके हृदय में कुछ संदेह उत्पन्न किया। और इसी दौरान वो उससे आग्रह करते हैं कि वो हरदौल को विषपान कराएं जाके। रानी ने हरदौल को, पुत्रवत हरदौल को विषपान कराया और हरदौल ने हंसते हंसते अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो इनका जो है चबूतरा है, जो चबूतरा बुंदेलखंड में बना हुआ है। हाँ, ऐसे ही हो सकता है इसके बीच से ही कि लाला हरदौल की भाभी का नाम चंपावती था और कुंजावती उनकी बहन का नाम था। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में हो सकता है कि इस प्रकार के भी प्रश्न आ जाएं कि उनकी भाभी का क्या नाम था या उनकी बहन का क्या नाम था। वो भी आप लोग देख लीजिएगा। दूसरे जो लोक देवता हैं वो दूल्हा देव हैं। ये लाला हरदौल के जो भांजे दामाद थे उनको दूल्हा देव कहते हैं। उनकी जो बहन कुंजावती थी, उनकी पुत्री के विवाह में जो भातृ सुलभ सहयोग के लिए उससे जो इनको 12 गांव दहेज के रूप में इन्होंने दिए गए थे इनको, उन 12 गांव में हरदौल का पूजन नहीं होता है। जहाँ दूल्हा देव का, जहाँ पे दूल्हा देव देवता रहते हैं वहाँ पे लाला हरदौल को नहीं पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड में भांजे से अधिक पवित्र रिश्ता किसी का नहीं माना गया है। भांजी का जो पति है वो एक तो भांजा वाला रिश्ता, भांजी वाला रिश्ता, और ऊपर से उनके पति, तो वो अधिक पूज्य हो जाते हैं। तो उनके दूल्हे के वेश व्यंजन पे उनके नारियल चढ़ाए जाते हैं यहाँ पे। और ऐसी मान्यता है कि विवाह के पूर्व इनके पूजन से विवाह में बाधाएं नहीं आती। इनके चबूतरे पर सफ़ेद केसरिया या लाल रंग का झंडा चढ़ाया जाता है। तीसरे जो लोक देवता हैं वो मैकासुर के नाम से प्रसिद्ध हैं और मैकासुर पशु रक्षक देवता के रूप में माने जाते हैं। इनके चबूतरे ऊंचे टीले पर कंगूरे नुमा बने रहते हैं। कंगूरे नुमा मतलब जैसे 2 ईंटें एक दूसरे के तरफ करके खड़े करके हल्के से तिरछा खड़ा कर दिए, ऐसा कुछ आकार मिलता है बुंदेलखंड में। ठीक है, फिर जो चौथे देवता हैं उनका नाम है कारस देव।
कारसदेव भी इनकी पशु रक्षा के साथ झाड़ फूंक के लिए माना जाता है। जो टीलेनुमा चबूतरे पर भी इनको भी कंगूरे के साथ स्थापित करते हैं। फिर और जो इसमें बुंदेलखंड में और एक देवता हैं वो है घटोइया बाबा, जो ग्राम विशेष के हैं। ग्राम विशेष के ये देवता काफ़ी पूज्य होते हैं। ये नदी नालों और घाटों के किनारों पर जलाशयों के आसपास जो है पाए जाते हैं। और जैसे बहू बेटी है, बहू को जब विदा करा के लेके जाते हैं तो वो वहाँ पहले नाला या नदी पड़ती है, उसके पहले इनकी पूजन देते हैं और इसके बाद उसको लेके जाते हैं। तो घटोइया बाबा हो गए। इसी प्रकार से मेड़ोई बाबा हैं, वो भी गांव की सीमा के अंतर्गत आते हैं। तो बुंदेली में इसे गेवड़ा भी कहते हैं, कहीं पे मेड़ा भी कहते हैं, और कहीं मेड़ वाले बाबा, उनको मेड़ोई बाबा के नाम से जाना जाता है। इनकी भी बस यहाँ पे बुंदेलखंड में ज़्यादातर जो प्रतीक है देवताओं का, वो ऐसे तिरछे आकार में 2 ईंटों को त्रिकोणनुमा बना दिया जाता है। वो एक देवता का प्रतीक मान लिया जाता है। आपने देखा होगा जगह जगह पे मिलते हैं। तो ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में ग्रामवासी इनका पूजन करते हैं। तो इस प्रकार से बुंदेलखंड की धर्म और लोक आस्थाओं से संबंधित ये जानकारी थी। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में परीक्षा में पूछा जा सकता है। धन्यवाद।